कि आप मलामती सूफ़ी इख्तियारी हैं, तबन हैं, जीनियाती हैं, या फिर इसकी कोई और वजह है? मैं पैदा ही मलामती हुआ। तो फितरतन तबन, फितरतन तबन हुए। हाँ जी, उससे पहले कि मैं शऊर के किसी स्टेज पे पहुंचता, समझ के किसी को फहम व इदराक के किसी मकाम पे पहुंचता, इससे पेशतर ही मैं मलामती था। इसलिए कि एक फलसफा अजीब सा मेरे दिमाग में आया। मैंने किताब लिखी, आपकी नज़र से भी गुजरी, तो वो किताब मैंने बाबा जी अशफाक साहब और माँ जी बानो कुदसिया के नाम, सारी किताबें जो हैं वो सारी उन्हीं के नाम। और उनके, मैं चूँकि आर्टिस्ट भी हूँ, डिज़ाइनर भी हूँ, बहुत कुछ हूँ अल्लाह के करम से, तो सब डिज़ाइन मैंने खुद बनाए। तो उस किताब के ऊपर मैंने नाम दिया कि अलफ और बे के नाम। तो वो मैंने जब किताब उनके नाम मावन की, माँ जी बानो कुदसिया के नाम, हाँ जी, बे अशफाक बाबा जी के नाम, अलफ और बे के नाम, तो बड़ी अजीब सी, किसी की समझ में बात आई नहीं कि ये बात क्या है। कि ये बात अलफ से मैं अवैस कह रहा हूँ और बे से मैं बिलाल भी कह रहा हूँ, अलफ से मैं अशफाक भी कह रहा हूँ, है जी, और अलफ से मैं अल्लाह भी कह रहा हूँ, है जी, और बे से मैं बंदा भी कह रहा हूँ, है जी। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो ये मैं अर्ज़ करूँ आपसे। तो उसके बाद हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला जो थे, वो हम मलामतियों के मरकज़ में, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुताला फरमाएं, मैंने 7 और साल इस बात पे रिसर्च की। मैं उन जगहों पे गया कि जहाँ जहाँ कहा गया कि ये हज़रत अवैस का मज़ार है। उनके मज़ार दुनिया में कई जगह पे हैं। मज़े की बात है, अगर आप यमन में चले जाते हैं, उधर करन शरीफ में चले जाते हैं, तो मज़ार आपको वहाँ भी मिलेगा। ये मुसलमान ममालिक में बहुत जगहों पे उनके मज़ार हैं, और वो लिखा हुआ। और मैंने 3-4 मज़ारों पे मैं खुद हाज़िर भी हुआ। अब बंदा ये नहीं कह सकता कि असल मज़ार है या नहीं है, या महज ही इनका सिलसिला किया हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो आपके अंदर ये खूबियाँ थी। ये खूबी थी कि जितने उलूम बातनियाँ हैं, ये रूहानी उलूम हैं, तसव्वुफ के अंदर जो कुछ भी हमारे पास है, इल्म गायब है, ये है, वो है, जो कुछ भी है, क़याफ़ा है, ये जो कुछ भी मुख्तलिफ नाम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनको अगर जमा किया जाए, देखा जाए सारी चीज़ों को, तो हमारे पल्ले एक बात ये आती है कि अपने आप को ठीक करने में, अपने आप को कांटे में रखने में, अपने आप को स्केल में रखने में, इससे बेहतर, और इस लाइन में इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं है कि आप मलामत इख्तियार कर लें। सीधा सीधी सी एक बात यह है, मलामत से क्या मुराद है कि कोई अच्छा काम कर लो तो तशहीर मत करो, छुपा के रखो उसे। अगर आपके पास बहुत सा दौलत है, पैसा है, हुस्न है, इखलाक है, इल्म है, तो उसको दाब के रखो, संभाल के रखो, ज़ाया मत करो। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप बहुत बड़े इबादत गुजार हैं, तो मत बताओ कि अपना मैं नमाजी हूँ, मेरे मत्थे पे कशफ आ गया है, निशान आ गया है, हाथ में तस्बीह पकड़ना, हाँ जी, और बड़े तेज तेज जानते हो भाई कितने जा रहे हो। ऐसे ही बंदा दुकान पे बैठा हुआ किसी से पूछ रहे थे अपने गाँव से, और कहते हैं यार नमाज का टाइम हो गया, मैं मस्जिद जा रहा। अब उसने ये बात कह के अपनी हर बात को ख़त्म कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अशफाक अपना शहाब साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। हम लोग इंग्लैंड में भी इकट्ठे रहे, मैं उनके साथ साल उनके पास मौजूद रहा, और उनके साथ गांव में भी रहा, इंडिया भी गया, और शहाब साहब के साथ मैं बैतुल मक़दस भी गया। मैं वो जगह पे मौजूद था। हम 2 ही आदमी, 2 बच्चे, 2 इंसान थे जो उसके अंदर रात को मौजूद थे उस एरिए में। और मैं उनके साथ काम भी किया, खिदमत भी की, मैंने बड़ा काम किया उनके साथ, मुझे बड़ा मौका मिला शहाब साहब के साथ।
उनको देखने का मुझे बड़ा मौका मिला। और ये सबसे पहला जो सबक मैंने लिया वो उनसे लिया। किस चीज़ का लिया सबक? मलामत का। और भी बुजुर्गों में देखा मैंने, अपने मुर्शद में मैंने देखा कि मेरे मुर्शद ने दाढ़ी नहीं रखी सारी उम्र, हुक्का भी रज के पिया, इसकी मशूकी की भी बातें सारी उम्र की, अशार भी बेशुमार ऐसे लिखे जो आम फहम नहीं है, जिनको समझ जिसमें आप ऐसे ही कोई मौलवी साहब हों तो फतवा भी लगा सकते हैं ये कुफर के मसले हैं। हाँ जी, हर चीज़ को खोल के भी रखा, छुपाया भी, लुकाया भी और जाहिर भी किया। लेकिन मैं तो उन जगहों पे गया हूँ जहाँ पे उन्होंने सारी ज़िंदगी में किसी जगह एक बार भी गए हैं तो मैं उस जगह भी गया। और फिर मैं यूरोप में उन मुकामात पे गया जहाँ पे सरकार रहे, जहाँ पे तालीम हासिल की, जहाँ पे आपने लेक्चर दिए, जहाँ पे आप मुद्दतों रहे और मलामत तोड़ रखी थी। ये आप अल्लामा डॉक्टर इकबाल की बात कर रहे हैं? जी जी, हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे मुर्शद थे। तो अर्ज करने का मतलब है कि मगर अल्लामा साहब के यहाँ तो कहीं भी तहरीर में, शायरी में, उनके लेक्चर्स में कहीं भी मलामती का तो हाँ शायबा नहीं होता है। नहीं, ये है कलंदर जुज़ दो हरफ़े ला इला कुछ भी नहीं रखता, फ़कीह है शहर कारून है लुगत हाय हिजाज़ी का। बेशुमार मैं अशार सुना सकता हूँ आपको कि जिनमें शायबा मौजूद है इस चीज़ का, लेकिन इसको उन्होंने सबसे बड़ी बात मौजू के तौर पे है, इख्तियार किया कि नहीं किया ये एक अलग चीज़ है। वो सरापा मलामती थे। उसकी वजह यह है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी करीब करीब जितना भी मैं पाकिस्तान में था, अब तो मैं 50 वर्ष से मैं नहीं हूँ, तो यह है कि हमारा तो वहीं पर गुजर था। एक एक चीज़ जहाँ पे आप बैठते थे, जिस दुकान पर हुक्का पीते थे, जिस अखाड़े में मेरे वालिद साहब और वो कसरत किया करते थे, और जहाँ से वो लस्सी पीते थे, जहाँ पे बैठते थे, और वो जो अपना ख़ास तंबाकू उनका होता था, वो एक दुकान पे खारिज बनता था, तो वहाँ से वो मंगवाया करते थे। तो उनकी ज़िंदगी का हर सिलसिला जो था ना वो मुलामत था। लेकिन उनकी मुलामत ऐसी थी, सूट भी पहना उन्होंने, बूट भी पहना उन्होंने, मूछें भी रखी, दाढ़ी भी रखी, हर चीज़ रखी उन्होंने, लेकिन पक्के मुलामती थी। ये भी मुलामत की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे आप कहें जी आप अच्छे खासे मुलामती हैं, आपने तो हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया, आप कह सकते हैं ना मुझे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि दुल्हन और फ़कीर को और दोस्त को जब हुजूर यार जाना हो तो उसको थोड़ा सा इंतज़ाम कर लेना चाहिए।